हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का जो सिर है वो हर वक्त भारी रहता है। दिमाग के अंदर हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, एक के बाद एक ख्याल लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है और उसकी वजह से शरीर के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो दोस्तों, हर समय जो ये सिर का भारी रहना है, इससे हम पूरी तरह से कैसे बाहर निकले, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एग्जाम्पल एक 28 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है। अब ये जो मेल है, इसके साथ में क्या शिकायत रहती है? इसके साथ में ये शिकायत रहती है कि सर, मेरा जो सिर है वो हर वक्त भारी रहता है, हर वक्त मुझे बेचैनी बनी रहती है, धड़कन बढ़ जाती है, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बहुत ज्यादा घबराहट, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। अच्छा, ये जो बहुत ज्यादा घबराहट, बहुत ज्यादा बेचैनी, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो एएनएस है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, वो एएनएस जो है वो हमारा क्या असामान्य रूप से उत्तेजित हो रखा है। अगर एएनएस हमारा नॉर्मल है, सामान्य है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर आपका एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अगर असामान्य रूप से उत्तेजित होता है तो हमारे अंदर बहुत सारे शिकायतें पैदा हो जाती है, जैसे सिर भारी रहना, चक्कर सा महसूस होते रहना, बोलने के अंदर डिफिकल्टी महसूस करना, खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नीचे गिर जाऊंगा, छाती के अंदर भार सा महसूस होना, धड़कन बढ़ जाना, कभी बीपी बढ़ जाना, कभी पेट की शिकायत, पेट के अंदर गैस बन रही है, या पेट है वो मटकी की तरह फूल रहा है, कुछ भी खाया खाया पिया है वो ढंग से लग नहीं पा रहा, पूरे दिन एक थकावट, सुस्ती से महसूस होते रहना। ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं? हमारे एएनएस के, जब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम असामान्य रूप से उत्तेजित होता है। अब जो, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन सारे सिम्टम से फ्री हूं, तो मेरा जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। अच्छा, एएनएस जो है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये गड़बड़ क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे क्या हो रही है? बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। अच्छा, किस चीज की एंजाइटी हो रही है? एंजाइटी तब होती है दोस्तों जब हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स को भी थोड़ा अच्छे समझ लीजिए कि कब हम उनको नेगेटिव बोलते हैं, कब हम उनको पॉजिटिव बोलते हैं। दोस्तों, अगर विचार जो है वो हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है, जो हम काम कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड है, और विचारों के अंदर हम एक कंट्रोल महसूस करते हैं, नियंत्रण महसूस करते हैं, और उन विचारों से अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उससे हमारी पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, उससे हम अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं, अगर ऐसा है तो उसको मैं पॉजिटिव बोलता हूं। लेकिन अगर मामला ऐसा है कि जो दिमाग में चल रहा है वो मेरे, अभी जो मेरा काम है, जैसे मान लीजिए कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग किसी और चीज, किसी और चर्चा के अंदर चला गया, सुबह की कोई बात है, कल की कोई बात है, पास्ट की कोई बात है, उसके अंदर मेरा दिमाग स्टक हो गया और लगातार वो चीज चले जा रही है जिसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है। मैं चाहता हूं कंट्रोल करना, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा, दिमाग में लगातार कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं, और उसकी वजह से मेरा प्रोडक्टिविटी वो गड़बड़ हो रहा है, मैं पढ़ाई टाइम पे नहीं कर पा रहा, मैं मेरे जो डे टू डे लाइफ के जो टास्क है, जो मेरे काम है, उन कामों को मैं टाइम पे नहीं खत्म कर पा रहा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ है उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहा, मैं अपनी सराउंडिंग के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहा, जो एक होता है ना मजा मस्ती, एक आनंद होता है, वो महसूस नहीं हो पा रहा। तो उस स्थिति में हम, जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। और ये नेगेटिव थिंकिंग जो है, ये कब होती है? ये तब होती है, कोई भी जो थिंकिंग है ना दोस्तों, वो डिपेंड करती है हमारे ब्रेन के न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर, कि हमारे अंदर न्यूरल पैटर्न्स कैसे हैं। न्यूरल पैटर्न्स के आधार पर ही हमारे अंदर विचार आते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आता है तो वो भी न्यूरल पैटर्न्स के कारण आता है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आता है तो वो भी न्यूरल पैटर्न्स के कारण आता है। तो अगर कोई कह रहा है कि मेरे अंदर पॉजिटिव चलता है, तो क्योंकि उसके दिमाग के अंदर न्यूरल पैटर्न्स क्या है,
पॉजिटिव है, और कोई अगर कहता है कि मेरे अंदर नेगेटिव ही चलता रहता है, तो इसका मतलब उसके दिमाग के अंदर जो पैटर्न्स बने हुए वो क्या बने हुए, नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी ये सिम्टम्स ठीक हो, तो उसके लिए मेरा एएनएस ठीक होना चाहिए, उसके लिए मेरा एंजाइटी ठीक होना चाहिए, उसके लिए मेरा ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स वाला पार्ट है वो ठीक होना चाहिए। और ये तब ठीक होता है जब मेरे न्यूरल पैटर्न्स ठीक होते हैं। अब न्यूरल पैटर्न्स किससे सही होते हैं? न्यूरल पैटर्न्स जो दोस्तों वो होते हैं लर्निंग से ठीक होते हैं, सीखने से ठीक होते हैं। क्या चीज सीखनी होती है? बेसिकली एक थेरेपी होती है जिसको अपन बोलते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स है वो अपडेट होते हैं, न्यूरल पैटर्न्स हमारे क्या होते हैं, सही होते हैं, और उसके कारण से हम क्या फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, बढ़िया महसूस करते हैं। अब सीबीटी किस तरह से काम करती है? सीबीटी काम करती है दोस्तों लर्निंग के अंदर, सीखने के अंदर काम करती है। जैसे ये जो एग्जाम्पल अपन जो ले रहे हैं 28 साल के जो मेल का एग्जाम्पल है, अब इनके गड़बड़ क्या होता है वो समझ लेते हैं, और सीबीटी का प्रैक्टिस वहां पर क्या होना है। इनके अंदर गड़बड़ ये रहता है कि इनके दिमाग में अगर कोई सा भी थॉट आता है तो ये फिर उस थॉट की बहुत ज्यादा डेप्थ तक चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर सुन लिया कि मैं विचार हूं, तो दिमाग फिर अच्छा अपन तो विचार हैं, तो मैं फिर शरीर नहीं हूं, फिर मैं आत्मा हूं नहीं हूं, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, ये विचार है, ये विचार ही क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया, एकदम गहराई के अंदर उतर जाता हूं मैं। और चूंकि प्रश्न का उत्तर मिलता नहीं है तो सर मैं इस प्रश्न से मुक्त नहीं हो पाता, फ्री नहीं हो पाता। और जब तक इस प्रश्न का उत्तर मिल नहीं जाता तब तक संतुष्टि महसूस नहीं होती, तब तक मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती रहती है, और उस बेचैनी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और उस तकलीफ की वजह से एंजाइटी, और एंजाइटी की वजह से एएनएस गड़बड़, और उसकी वजह से हमारे अंदर क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अब कहीं पर सुन लिया कि जैसे मैं आत्मा हूं, तो फिर मैं ये फिर शरीर क्या है मेरा, मैं फिर इस दुनिया के साथ में कनेक्टेड हूं नहीं हूं, मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है क्यों नहीं है, मेरा नाम ऐसा ही क्यों है, मैं इस दुनिया में ही क्यों, यही सब चीजों के प्रश्न मेरे अंदर फिर चलने लग जाते, एक के बाद और ज्यादा गहराई के अंदर मैं चला जाता हूं। और फिर वहां पर वही चीज होती है कि मुझे उसका उत्तर नहीं मिल पाता। मेरा नाम जो है, मेरा नाम ऐसा ही क्यों है, यही क्यों नाम रखा गया, यही जो नाम है वो मेरे पेरेंट्स के दिमाग में क्यों आया, इसके अलावा नाम क्यों नहीं आया, इस नाम का मतलब क्या, इस नाम का यही मतलब क्यों बना। हर चीज के अंदर डीप में जाने का आदत जो है वो बना हुआ है कि एकदम गहराई तक डीप, पोस्टमार्टम का भी पोस्टमार्टम करने का जो है वो मेरा मन करता रहता है। और जब तक उसका पूरा डेप्थ वाला पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक मुझे रिलीफ मिलता नहीं। और चूंकि रिलीफ मुझे कभी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि डेप्थ से भी डेप्थ वाला पोस्टमार्टम है वो पॉसिबल नहीं। आप कितना 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 बैक में जाओगे उसका उत्तर हमें नहीं मिल पाता। और जब तक उत्तर नहीं मिल पाता तो मुझे बहुत ज़्यादा असंतुष्टि होती है, और उसके लिए मैं इंटरनेट पर भी खूब सारा सर्च करता रहता हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर खूब सारे वीडियोस देखता हूँ, मैं चैट जीटीपी के ऊपर भी खूब सारा कंटेंट सर्च करता रहता हूँ, यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, लोगों से पूछता रहता हूँ, इतना ज़्यादा पूछ लेता हूँ, किताबों को ढूंढता रहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। और उत्तर नहीं मिलता तो मैं वहाँ से फ्री नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर मैं अपने प्रेजेंट के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे अंदर एक ऐसी हैबिट बन जाती है, एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जिसके अंदर हम हर चीज की गहराई तक उतरने का प्रयास करते हैं, हर चीज के डेप्थ तक जाने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे भी क्या कारण था, इसके पीछे भी क्या कारण था, ऐसा ही क्यों हुआ, इस तरह के होने की परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, उसके पीछे की क्या वजह थी। और जब हमें सारी वजहों की क्लियरिटी पैदा नहीं होती तो हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। अब यहां पर अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज से पूरा बाहर निकले तो दोस्तों हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, एक चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। वो क्या है दोस्तों? ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर हम जितना प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, मन फिर आगे एक और प्रश्न पैदा कर देता है, फिर आगे एक और उत्तर देते हैं तो मन एक और प्रश्न पैदा कर देता है। हमें यूं लग रहा होता है कि शायद कंटेंट को जानना, शायद मुझे इसका सही कारण पता चल जाए, या शायद मुझे इसकी सही साइंस पता चल जाए, मुझे साइंटिफिक तरीका पता चल जाए, मुझे स्पिरिचुअल जो आंसर मिल जाए, मुझे धार्मिक आंसर मिल जाए, या लोग मुझे कुछ कह दे तो उससे शायद मेरा मन शांत हो जाएगा। इसके चक्कर में हम बहुत ज़्यादा सर्च करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते रहते हैं, और चूंकि वहाँ से उत्तर मिलने के बाद भी हमारा मन स्वीकार नहीं करता। क्योंकि एक बात बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो उत्तर को ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर मिले या ना मिले ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम इन प्रश्नों के ऊपर लगातार क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं।
हमारे दिमाग में ऑब्सेसिव प्रश्न आते हैं और कंपल्सिवली हम क्या कर रहे होते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो जितने ज़्यादा ये ऑब्सेसिव प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों के ऊपर हम जितना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कंपल्सिवली जितना ज़्यादा हम इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये जो प्रयास है ये हमारा एस्केपिज्म है, क्योंकि हम उस प्रश्न के साथ में सहज नहीं है। उस प्रश्न के साथ में हमें क्या फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा असहजता फील हो रही है, और उस असहजता को जब हम फील करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और उस तकलीफ की वजह से हम उसका उत्तर कंपल्सिवली उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये एक साइकिल बन जाता है, ऑब्सेसिव प्रश्न, एंजाइटी हो रही है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, कंपल्सिवली उत्तर ढूंढ रहे हैं। तो ये जो ऑब्सेसिव प्रश्न है, प्रश्न पैदा करने की जो दिमाग का जो लूप है, दिमाग का जो पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे हमारे अंदर ये पैटर्न बनते चले जाते हैं। अभी ये कलर ऐसा ही क्यों है, इस कलर को ऐसा ही क्यों बोला गया, ये कलर यहाँ क्यों किया गया, यहाँ करने का पर्पज क्या था, जिसने भी डिज़ाइन किया था उसने ऐसा ही क्यों डिज़ाइन किया, उसके दिमाग में कुछ और कलर क्यों नहीं आया। इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता एग्जैक्टली, लेकिन हम जब ढूंढना शुरू कर देते हैं और हमें यूँ लगता है कि शायद प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये प्रश्नों के उत्तर की प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान की प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली ये हमारे माइंड की प्रॉब्लम है। हमें समझना पड़ेगा कि मैं एंजाइटी ओसीडी से परेशान हूं, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में जो भी प्रश्न आता है, दिमाग खाली महसूस करता है, असंतुष्ट महसूस करता है, और फिर मैं उसके उत्तर जानने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहला पार्ट कि हम अपनी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सही तरीके से समझें, सही तरीके से अंडरस्टैंड करें कि भाई साहब मैं एक प्रकार की मानसिक परेशानी से पीड़ित हूं, जिसको हम एंजाइटी ओसीडी की प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसके अंदर कंपल्सिवली प्रश्न आते हैं और हमारे अंदर ऑब्सेशंस आते हैं प्रश्नों के, और हम कंपल्सिवली उसका क्या करते हैं, उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, सब जगह से जानकारियां इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं ताकि मन को संतुष्टि मिल जाए। ये एक प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सबसे पहला तो ये हम बताएं, तो ये बार बार प्रश्न क्यों आता है, क्योंकि मेरे अंदर इसके पैटर्न्स बने हुए हैं, इस कारण से मेरे अंदर बार बार ये प्रश्न आ रहे हैं। और पैटर्न्स क्यों बने हुए हैं, क्योंकि पास्ट में मैंने इन प्रश्नों के ऊपर खूब सारा रिएक्ट किया है, खूब सारे मैंने कंपल्सिवली उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है। इस कारण से इन प्रश्नों के ऑब्सेशंस जो है वो मेरे दिमाग के अंदर क्या हो गए, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए, स्ट्रांग हो गए। तो करना क्या है दोस्तों, जो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो हमें इस प्रॉब्लम से चुटकियों में बाहर निकाल देगी, वो चीज़ क्या है, वो ये चीज़ है कि हमारे दिमाग में कितना भी प्रश्न आ जाए, चाहे कितना भी प्रश्न हमारा दिमाग क्रिएट कर दे, कितने भी ज्यादा प्रश्न के ऑब्सेशंस आ जाए, हमें चाहे कितनी भी असहजता फील हो, हमें चाहे कितनी भी पीड़ा फील हो, अगर हमने इन प्रश्नों का उत्तर जानना बंद कर दिया, अगर हमने इन प्रश्नों के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर दिया, किसी भी सूरत में हम कोई उत्तर नहीं ढूंढते, कोई उत्तर अपने आप को नहीं देते, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना हो, तो धीरे धीरे ये जो ऑब्सेसिव जो क्वेश्चनिंग है, जो हमारे अंदर जो एग्जिस्टेंशियल जो प्रश्न क्रिएट होते हैं, ये प्रश्न धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होने लगते हैं, कम होने लग जाते हैं। क्यों कम होने लग जाते हैं, क्योंकि इनके पैटर्न्स हमारे अंदर कमजोर पड़ने लग जाते हैं, पैटर्न्स खत्म होने लग जाते हैं, और जब पैटर्न्स खत्म होते हैं तो उनसे ज्यादा क्रिएट होने वाले प्रश्न भी हमारे खत्म होने लग जाते हैं। तो एकमात्र जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है, वो सॉल्यूशन क्या है कि हमें किसी भी सूरत में कितने भी प्रश्न हमारे दिमाग में आ जाए, हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, किसी भी तरह से हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे। हम ना तो इंटरनेट पे सर्च करेंगे, ना हम चैट जीटीपी पे सर्च करेंगे, ना हम गूगल पे सर्च करेंगे, ना हम किसी भी और किसी सोर्स से हम जानने का प्रयास करेंगे। अपने आप को बताएंगे कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पहले भी मैं इसके ट्रैप में फंसा हुआ हूं, बहुत बार मैंने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन मन किसी भी सूरत में संतुष्ट नहीं होता, उल्टा मेरी असंतुष्टि और ज्यादा बढ़ जाती है जितना मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। सॉल्यूशन यही है कि हमें किसी भी सूरत में उत्तर नहीं देना, और जब आप उत्तर नहीं दोगे तो यह ध्यान रखना कि उत्तर नहीं देना, प्रश्नों के ऊपर रिएक्ट नहीं करना, प्रश्नों को सिर्फ ऑब्जर्व करना, नॉन रिएक्टिंग फॉर्म में रहना, यह चीज आपके भीतर बहुत ज्यादा तकलीफ पैदा करेगी, यह आपको और बेचैन करेगी। तब आपको लगेगा कि शायद डॉक्टर कन्हैया ने जो हमें सलाह दी है, ये सलाह तो हमें प्रॉब्लम को बढ़ा रही है, हमारी तकलीफ को बढ़ा रही है। पहले तो चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा उत्तर अपने आप को देके अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा लेता था, लेकिन ये जो आप अपने आप को जो कंफर्टेबल फील करवा लेते थे,
यही कंफर्टेबल फील करने की जो एक चाहत है, ये हमारी बीमारी को क्या रखती है, कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखती है। ये हमें इस बीमारी से बाहर निकलने नहीं देती। तो करना क्या है, चाहे हमें किसी भी सूरत में कितने भी प्रश्न आए, हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना। तकलीफ होगा, पीड़ा होगा, बहुत ज्यादा दुख महसूस होगा, उसको होने देना है। जितनी ज्यादा पीड़ा का एक्सपोजर आप होने देंगे, जितनी ज्यादा आप पीड़ा को महसूस करेंगे, प्रश्न आएगा, उत्तर नहीं देंगे, आपका मन बार बार करेगा कि दे दे, क्यों डॉक्टर कन्हैया की बात मान रहा है, क्यों सीबीटी का प्रैक्टिस कर रहा है, उत्तर दे दे। अगर आपने उत्तर देते तो ये पैटर्न वापस उसी लूप में चलता रहता, हमारी बीमारी लगातार चलती रहती। अगर खत्म करना है ना, आज से ही नए साल का सबसे बड़ा संकल्प लेवें कि हम इस प्रश्नों का उत्तर किसी भी सूरत में नहीं देंगे, किसी भी तरह से हम सर्च नहीं करेंगे। दिमाग में चाहे कितने भी प्रश्न आ जाए, मेरा जो काम है, मेरा जो वर्क है, उससे रिलेटेड चीजें मैं करूंगा, लेकिन दिमाग किसी और चीज पे कहीं पर भी अटकता है, किसी भी सूरत में मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। अगर आप ये संकल्प ले लेते हैं, अगर ये आप काम करना शुरू कर देते हैं, अगर आप ये सीबीटी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, तो दोस्तों ये जो आपके सिर की बेचैनी, सिर का भारीपन, मन की बेचैनी, धड़कन बढ़ना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये पूरी तरह से मिट जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो OCD है, जो डिप्रेशन है, इसको हम पूरी तरह से जड़ से कैसे मिटा सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।